एक गुरु है जो राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर बनाना हो, चाहे डॉक्टर बनाना हो, चाहे वो सिपाही बनाना हो, गुरु ही तैयार करता है। गुरु ने शिष्य अच्छे बनाए तो राष्ट्र का निर्माण पक्का है। जिस देश में गुरु ही घंटाल हो गया हो तो क्या खाक बनाएगा। इसलिए आज हम आपको शुभकामनाएं देते हैं शिक्षक दिवस की। देखिए, जब आवश्यकता पड़ी थी तो याद कीजिए तक्षशिला के समय आचार्य चाणक्य ने जाकर के मगध के राजा धनानंद को कहा था कि तक्षशिला पर अत्याचार होने वाला है और जो अक्षलेंद्र राजा है वो इस पर आक्रमण करने वाला है, इसकी रक्षा कीजिए। तो वहाँ के राजा धनानंद ने आचार्य चाणक्य से कहा था, अरे भिक्षुक, तुम अगर एक मुट्ठी अनाज मांगते तो मैं तुम्हें दे देता, रक्षा की बात है तो मेरे द्वारपाल से बोल देते, वो कर देता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि तक्षशिला के राजा ने भी संधि कर ली है और इस पर आक्रमण होने वाला है। आज देश खतरे में है, भारत माँ खतरे में है। आचार्य चाणक्य की इस बात को सुनकर उसने धनानंद ने कहा था, अपने सिपाहियों से कहा, अरे सिपाहियों, इस भिक्षुक को बाहर फेंक दो घसीट करके। और जब ऐसा हुआ, उन्होंने बाहर फेंका तो उस वक़्त आचार्य चाणक्य ने जब नीचे गिरा दिया घसीट करके, तो उठते हुए उनके अंदर एक आवाज़ उठी और वह आवाज़ थी, कहा, रे आचार्य चाणक्य, उठ और सोई भारत माँ की इस आत्मा को जगा। उन्होंने उसी समय ही प्रण लिया था, कहा था कि मैं एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करूंगा धनानंद कि तेरी सारी सेनाएं हो चाहे तू हो, तुम्हारा खात्मा निश्चित है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा शिष्य ढूंढा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। उसकी माँ से उस बच्चे को आचार्य चाणक्य ने लिया और उनके अंदर भारत माँ के प्रति जो संस्कार होता है वो स्थापित किया। किस तरह से किया कि उन्होंने कूटनीति खेली। उन्होंने अपनी माँ से भी कहा था, चाणक्य ने कहा था, माँ, मैं कुटिल्य अपनी कूटनीति से इस कूटिक नीति को, इस धनानंद के राष्ट्र को, इसके शासन को मैं विनाश कर दूंगा। और उन्होंने आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक छोटे से बच्चे के रूप में उसकी माँ से लाए थे और कहा था कि माँ, मैं इस बच्चे में तुम्हारे मौर्य वंश का एक ऐसा वटवृक्ष तैयार करूँगा जिससे भारत माँ गर्व करेगी। और हुआ भी यही कि उन्होंने चंद्रगुप्त को पहले ही नीति के अनुसार धनानंद की बहन की रक्षा के लिए छोड़ दिया। और वहाँ पर उसने जब देखा धनानंद हर जगह अत्याचार कर रहा है, भारत माँ के साथ कूटनीति कर रहा है, ये भ्रष्टाचार फैला रहा है, चंद्रगुप्त ने स्वयं देखा और स्वयं देखने के बाद जो उसके अंदर भारत माँ के प्रति जो विश्वास, आस्था, प्रेम उमड़ा, उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया और धनानंद के वंश का विनाश कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य जैसी नीति हो, और वो तो हमारे भारत के प्रथम एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत को गौरव प्रदान किया था। तो आइए हम आज ऐसे शिष्यों का निर्माण करें जिससे हमारा भारतवर्ष फिर से जाग जाए। इसमें छुपे हुए गद्दार जो बसे हुए हैं वो इस तरह से उखड़ जाएं जैसे दीमक को तेल छिड़क करके मार दी जाती है, उसी तरह से हमारा भारत फिर से उजागर हो और शक्तिशाली जैसे चल रहा है इस तरह से आगे बढ़ता रहे। ये हमारी आज की शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।